मैं राम पचौरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को माइक्रोबायोलॉजी का एक वीडियो देखना है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी को लेकर के। ठीक है, ये आपके जो क्लिनिकल डायग्नोसिस डिजीज के किए जाते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप किसी मेडिसिन को लेते हैं तो वो बैक्टीरिया या जो आपके वायरस हैं उसके ऊपर जो एक्ट कर रही है तो वो उसके लिए जो है इफेक्टिव है भी कि नहीं, उस चीज को चेक करना जरूरी है। जैसे कई सारे ट्रीटमेंट्स आपके होते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं कि दवाई वर्क नहीं कर रही है, दवाई में अपन ले रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उस बैक्टीरिया या वायरस ने क्या कर लिया, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। और इसीलिए आप जितने भी एंटीबायोटिक देंगे तो वो एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक कोई यूजफुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को क्या करना है इसमें कि इस टेस्ट के अंदर हमारे को किस लिए नीड है कि हम जो है इसके अंदर बैक्टीरिया की जो है सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि उस एंटीबायोटिक के लिए वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है या कितना ज्यादा वो रेजिस्टेंस उसके अंदर रखता है। और अगर कोई भी एंटीबायोटिक अगर लेने के बाद भी वो असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। ठीक है, एक मैं जनरल कॉमन बात बताऊं तो अगर जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे को फीवर आता है कोई भी, तो हमारे क्या होता है कि हम दवाई लेना स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे हमारे को जो है कोई भी पर्टिकुलर डोज बताएगी कि आपको उसको दिन में 2 बार लेना है या दिन में आपको 3 बार लेना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक जैसे 5 डेज का आपको एंटीबायोटिक और जो है अदर ट्रीटमेंट साथ में सपोर्टिव दिए गए, तो आपने एंटीबायोटिक को 3 दिन 4 दिन लिया और आपको जो है जैसे जैसे आप एंटीबायोटिक का डोज लेंगे आपको जो है सिम्टम्स फ्री होते जाएंगे और धीरे धीरे सिम्टम्स कम होते लगेंगे। ठीक है ना, तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर सपोज आपको 2 दिन एक दिन के अंदर आपको 2 बार या 3 बार उस एंटीबायोटिक के लेना है, और आपने क्या किया कि उस एंटीबायोटिक को 5 दिन के कोर्स में अगर मात्र 3 दिन लेकर के उसको बंद कर दिया, तो हमारी जो है मान लीजिए पहले दिन आपकी जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो आपकी मान लीजिए 100% थी और हमारे अंदर सिम्टम्स दिख रहे थे। दूसरे दिन हम देखेंगे कि इसका जो है घट करके ये 70% रह गया। ठीक है, और तीसरे दिन मान लीजिए आपका ये जो है 50% रह गया। ठीक है, और आपने क्या किया कि 50% आने तक आपके सिम्टम्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 50% रह गया या 40% रह गया। ठीक है, आप मान लीजिए एक दिन और एंटीबायोटिक अगर लेंगे तो आपका 20% पॉपुलेशन बैक्टीरिया का रह जाएगा, बाकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने पर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो रिमेनिंग 20% जो बैक्टीरिया रह गए हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं कि उस जो इन्फेक्शन है उसके लिए क्या करते हैं, आपकी जो एंटीबायोटिक आ रही है उसके लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। और जब उस एंटीबायोटिक हम दोबारा लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसके लिए क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि एंटीबायोटिक हम कहते हैं कि जब भी आपको 5 डेज का जो ट्रीटमेंट बताया है तो उसको कंप्लीट एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, ताकि क्या हो कि बैक्टीरिया पूरी तरीके से अगर एरेडिकेट हो जाएगा तो हमारे बॉडी से बिल्कुल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं रहेगा और रिकरेंस होने के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। रिकरेंस का मतलब होता है कि आपका दोबारा से इन्फेक्शन होने का चांसेस। ठीक है, तो इसीलिए क्या कंप्लीट ट्रीटमेंट से क्या होगा, टोटली बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे और हमारे को क्या होगा, थोड़ा सा आगे की इन्फेक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या है वो बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगते हैं और एप्लीकेट होकर के नया जो है बैक्टीरिया बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन हमारे को दोबारा देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि जनरली फीवर आया और हमने जो है कुछ टाइम एंटीबायोटिक और टैबलेट्स लेने के बाद बंद कर दिया और दोबारा से फीवर का रिकरेंस हो गया। ठीक है, तो आज हमारे को इसके लिए यही चीजें हमें जो पढ़नी है और इसके टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज अ टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी टूवर्ड द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यानी कोई भी बैक्टीरिया के लिए हमारे को क्या करना है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करनी है। या फिर किसी पर्सन के अंदर आप कोई थेरापेटिक ड्रग दे रहे हो या कोई मेडिसिन दे रहे हो तो आपको उसका इफेक्ट चेक करना है कि उसके पर्सन के अंदर जो है वो कितना इफेक्टिव है या कौन सा लाइन ऑफ ड्रग जो है उसको देना चाहिए जिसके द्वारा पेशेंट को इफेक्ट मिले या फिर आपको जो है ट्रीटमेंट में जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसकी बेसिकली क्या है, एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है डिफ्यूजन टेस्ट और एक होता है डाइल्यूशन टेस्ट। ठीक है, इसके कई सारे मेथड्स हैं, मैं आपको जनरल रूटीन में जो लेबोरेटरी में टेस्ट यूज होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके अलावा इसके इंडिविजुअल अलग अलग मेथड्स के लिए अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अपन बात करते हैं इसकी, देखिए ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए पहले तो डिफ्यूजन टेस्ट के लिए देख लेते हैं, फिर डाइल्यूशन की बात करें। डिफ्यूजन में जो है कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक आपका मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, इसे बोलते हैं कैरबे बाउर
डिस्क डिफ्यूजन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक जो है पेट्री डिस्क लेते हैं, ठीक है। एक पेट्री डिस्क लेने के बाद उसके अंदर आप क्या करोगे कि जब आपको जो है ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगानी है तो उसके लिए एक आप अगार इस्तेमाल करते हो जिसको आप बोलते हो क्या, मुलर हिंटन अगार, ठीक है। देखिए दो मुलर हिंटन अगार, ठीक है। बेसिकली इस पर जो है आपको क्या करना होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का टेस्ट लगाना होता है। इसको आप शॉर्ट में MHA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी जगह आप ऑल्टरनेट के तौर पर न्यूट्रिएंट अगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप ये ले लें और चाहे तो क्या करें, न्यूट्रिएंट अगार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो आपका मुलर हिंटन अगार है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपका जो मुलर हिंटन अगार का प्लेट है उस पर आप बैक्टीरियल कॉलोनी जो आपने इनोकुलेट की है उस बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या करते हैं, यहाँ पर पहले आप वर्टिकली इस तरीके से एक स्वाब की हेल्प से क्या करोगे, इसको जो है स्ट्रीकिंग कर लोगे, ठीक है। देन इसके बाद आप इसको जैसे पहले हॉरिजॉन्टली कर लिया फिर वर्टिकली कर लिया, इस तरीके से आपने क्या किया, उसको पहले हमने उसकी स्ट्रिकिंग करके बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या कर लिया, उसके ऊपर फैला लिया, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करते हो कि एक अगार प्लेट का अगर मैं डायमीटर की बात करूं कि आपकी जो डायमीटर है इस अगार प्लेट का वो आपका होता है कितना, डायमीटर होता है आपका 100 mm, ठीक है। 100 mm की अगार प्लेट के अंदर आप एक प्लेट में टोटल नंबर ऑफ 7 एंटीबायोटिक्स जो है वो आप क्या करते हो, उस प्लेट के अंदर लगाते हो, ठीक है। और आपको जो है कितना मीडिया उसके अंदर लेना है मुलर हिंटन अगार का, तो आप बोलोगे कि इसका अमाउंट जो है, मतलब ये बोला जाए कि कितना लेना है तो अपन बोलते हैं 25 ml, ठीक है। ये आपका जो है 25 ml जो है अपन ने जो लिया वो आपका होना चाहिए, या फिर बोले तो 4 mm की डेप्थ तक जो है आपको पेट्री डिस्क के अंदर मीडिया लेना है। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि ये जो है इसको इनोकुलेट, जो आपने बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको आपको इनोकुलम की जो इनोकुलेट कर लिया अपन ने यहाँ पर इस तरीके से फैला देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे कि डिस्क के अंदर जब ये कर लिया उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर डिस्क अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक जो है पेट्री डिस्क के अंदर कितना 7 आपको जो है एंटीबायोटिक डिस्क इस्तेमाल करनी है। जैसे एक आपने यहाँ यूज करी, एक यहाँ यूज करी, ठीक है, एक यहाँ यूज करी, एक यहाँ यूज करी, ठीक है, 4 हो गए, एक 5 और एक 6 और एक बीच में 7, ठीक है। टोटल इस तरीके से 7 एंटीबायोटिक्स हैं जिनको अपन क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे क्या होता है कि हर एक बैक्टीरिया के लिए ग्राम पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स अलग लेनी है, ग्राम नेगेटिव है तो उसके लिए अलग लेनी है, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग है, ग्राम नेगेटिव के लिए आपको अलग एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली है तो उसके लिए अलग यूज करनी है। तो इस तरीके से उनकी क्या होता है कि अलग अलग बैक्टीरियाज के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, इसमें जो है एंटीबायोटिक की डिस्क लगा देते हैं और डिस्क लगाने के बाद आप क्या करोगे कि इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख दोगे। आप 24 to 48 आवर के इंक्यूबेशन के बाद, देखिए इंक्यूबेशन कितना लिया हमने, ठीक है, इंक्यूबेशन आप ले रहे हो 24 से 48 आवर, ठीक है। इतने टाइम के बाद आपको क्या करना है, उसका जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो चेक करना होता है, ठीक है। जोन ऑफ इनहिबिशन का मतलब है कि आपके इस पेट्री डिस्क के अंदर जो हमने कॉलोनी जो हमने इनोकुलेट की थी उसके अंदर ग्रोथ जब देखने को मिलेगी तो हमें देखना है कि वो जो है एंटीबायोटिक के लिए वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है। तो रिपोर्टिंग आप किस फॉर्म में करते हो, रिपोर्टिंग में आपको बताऊं तो देखिए 3 तरीके से हो सकता है। देखिए पहला तो होगा कि जो एंटीबायोटिक के लिए वो बैक्टीरिया क्या होगा, सेंसिटिव होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वो उसके लिए इंटरमीडिएट होगा, ना तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ना ही बहुत ज्यादा आपका जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। और तीसरा होता है कि प्योरली वो क्या है, उसके लिए रेजिस्टेंस है और वो जो है उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लाइक अपन स्टेफिलोकोकस के बैक्टीरिया की बात कर लें तो अपन स्टेफिलोकोकस के बैक्टीरिया में देखें तो इनमें जो है अगर आपको साथ में क्या करना है, कंट्रोल का डिस्क जो है वो हमारे को
यूज कर लेना होता है, अपने को ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज पता होता है कि इसका जोन ऑफ इनहिबिशन कितना है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो अगर आपको जो है कंट्रोल जो है, ठीक है, कंट्रोल के जो है इक्वल या फिर उससे ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, या तो कंट्रोल के इक्वल या उससे जो है ज्यादा आपको जो है जोन ऑफ इनहिबिशन देखने को मिल रहा है, मतलब आपके अगर ये देखा जाए कि कंट्रोल का मान लीजिए साइज इतना है और आपको जो है जोन ऑफ इनहिबिशन में जो आपके कॉलोनीज का ग्रोथ है इतनी डिस्टेंस में कोई कॉलोनी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है वो कैसा है, सेंसिटिव है, उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट आपको उस बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट के अंदर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा कि जोन क्या होगा, 3 mm से जो है ज्यादा का जोन मिलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर क्या हो सकता है कि आपका जो जोन है वो अराउंड 2 mm के आसपास का होगा, ठीक है, और आपका 2 mm का होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो आपको 2 mm से भी कम का जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि आपके जो एंटीबायोटिक है उसके चारों तरफ जो कॉलोनीज है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ग्रो कर रही होगी, इसका मतलब एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको आप क्या नाम से अगर जैसे मल्टीपल टाइम अगर उसको यूज करते हो तो बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को देखा होगा कि आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उसको बीच में आप गैप कर दें तो आपका वो टीबी जो है वो आपके एमडीआर टीबी या फिर क्या नाम से एचडीआर टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। एमडीआर टीबी का होता है कि रिफाम्पिसिन, आइसोनाजिड, ये अलग अलग टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए उनमें क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अपन एमडीआर का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, तो एमडीआर टीबी जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है जिसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन हमने किस लिए कहा, क्योंकि जब आप उसमें अगार प्लेट के अंदर क्या करते हो कि मुलर इंटर्न अगार को फैलाते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि वो जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके अंदर जब एंटीबायोटिक डिस्क लगाओगे तो एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन क्या होगी उसके अंदर डिफ्यूज होकर के पूरे उसमें फैल जाएगी, ठीक है। और वो जोन ऑफ इनहिबिशन जो चेक करेंगे उससे हमें पता लगेगा कि वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है या फिर आपका सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये आपका था। इसके अंदर डाइल्यूशन मेथड जो होता है वो क्या है आपका बेसिकली, जिसमें आप क्या करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के डाइल्यूशन बना करके क्या करते हो, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को आप क्या करते हो, चेक करते हो। उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो है वो हमारी को चेक करनी होती है, ठीक है। क्या करनी होती है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मतलब वो मिनिमम अमाउंट एंटीबायोटिक का जिसको देने से जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, वो आपकी क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक की मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक आप देखते हो मिनिमम जो है बैक्टीरियसिडियल जो आपकी कंसंट्रेशन, जिसके अंदर बैक्टीरिया का जो है डेड करने के लिए कितनी हमारे को कंसंट्रेशन चाहिए ताकि बैक्टीरिया क्या हो जाए, किल हो जाए। इसमें तो आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो, वहां पर बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी के द्वारा क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से क्या करते हो, सप्रेस कर देते हो। ये जो मेथड है वो आपका कैरी और डिस्क डिफ्यूजन मेथड है जो कि आपके लेबोरेटरी में यूज होता है। इसके अलावा इसमें स्टॉक डिफ्यूजन मेथड भी यूज होता है जो पुराने टाइम में अपन इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये 2 मेथड है, साथ में एक मेथड और होता है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी डिस्क डिफ्यूजन मेथड, जो जनरली उन टेस्ट में किया जाता है जहां पर आपको अर्जेंटली रिपोर्ट कराने की नीड होती है, ठीक है। अगर अर्जेंटली हमें रिपोर्ट कराना है तो उसके लिए आप क्या करते हो कि वो आपका पेशेंट का जो ब्रोथ बनाया था जैसे हमने सैंपल से, तो वो ब्रोथ ना बना करके डायरेक्टली सैंपल को ही आप प्लेट पर अप्लाई करके और उसके ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क लगा के उसको जो है क्या करते हो, रिजल्ट को 24 आवर्स के अंदर देख लेते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, आपको रिपोर्टिंग भी थोड़ा सा जो है जल्दी हो जाएगा, आपको टाइम कंज्यूम कम होगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है अपन यूज करते हैं। इसके अलावा एक मेथड आपका एप्सिलोमीटर होता है, जैसे ई टेस्ट के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलोमीटर या ई टेस्ट, ठीक है। ये भी आपके मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के मेथड पर जो है बेस्ड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ को चेक करते हो कि कितना एंटीबायोटिक जो है वो सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। किसके लिए, कि जब आप कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो कि कितनी कंसंट्रेशन पर वो ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो पा रही है। और इसके अंदर अगार डाइल्यूशन टेस्ट होता है। डाइल्यूशन टेस्ट के अंदर 2 टाइप के, एक अगार और एक आपका होता है ब्रोथ डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक है,
ग्रोथ डाइल्यूशन टेस्ट। इन दोनों मेथड्स में आप क्या करोगे, आधार का और ग्रोथ का क्या करोगे, डाइल्यूशन बनाओगे और उसके बाद इसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्लाइड के अंदर इसके जो है डिफरेंट रिजल्ट हैं वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो है कंट्रोल के इक्वल जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है और किस में जो है आपको जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो आपके रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये वीडियो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके जो है इंडिविजुअल मेथड्स हैं, इनको अपन एक अलग वीडियो के अंदर 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको सीपी बावेजा का जो माइक्रोबायोलॉजी का बुक है उसमें बहुत अच्छे से आपको ये समझा रखा है, बता रखा है। ठीक है, एक वीडियो के अंदर अपन एक मेथड उठाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो स्लाइड जिसके अंदर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी और सेंसिटिविटी दिखा रखी है।